હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિશે વાત કરીશું. તો પહેલું લેક્ચર આપણે પહેલાં બે લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 1 કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યો. સ્વાધ્યાય પણ મેડમે તમને ભણાવ્યું છે. તો હવે આપણે બીજું ચેપ્ટર એટલે કે તબ યાદ तुम्हारी आती है, वो पोएम है, कविता है, वो हम पढ़ेंगे. राम नरेश पाठक वो उसके कवि है. तो पहले हम राम नरेश पाठक के थोड़े जीवन के बारे में देखते हैं. राम नरेश पाठक त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. उसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर में 1889 में. वे कवि, उपन्यासकार. उपन्यास तो एक साहित्य प्रकार है. जैसे हमें गुजराती में नवलकथा बोलते हैं, वैसे उपन्यास एक ऐसा साहित्य प्रकार है. नाट्यकार और आलोचक है. कोई भी विवेचक होता है जो गुजराती में हमें बोलते हैं, क्रिटिक कहते हैं इंग्लिश में, उसे आलोचक से. उनकी मुख्य काव्य कृतियों का मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी ऐसे काव्य उसके है. काव्य संग्रह उससे उसके फेमस है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था. स्वप्न काव्य जो है संग्रह, उस पर उसे हिंदुस्तान अकादमी तरफ से उसे एक सम्मान पुरस्कार मिला था. उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए वो कविता भी खूब प्रार्थना प्रसिद्ध है. प्रार्थना की तरीके से हम गा रहे हैं. उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था. ओके. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोहरक और आकर्षक होता है. प्रस्तुत कविता में इनका वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया है. प्रस्तुत कविता में क्या वर्णन किया है कि सुबह का वातावरण जो होता है वो कितना खुशनुमा होता है और कैसे कैसे हम अपना मन प्रफुल्लित रख सकते हैं और क्या याद हमें आता है, वो सब बातें इसमें बताई गई है. तो चलो अब हम हमारा कविता का पठन स्टार्ट करते हैं. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर घर से बाहर आ दौड़ लाती है. जो बीच में क्या है, तो पहले है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. हमने सुबह सुबह देखा होगा कि कितने पंछी अपने माँ जो है बच्चे के लिए खाना लेने के लिए सुबह में उठ जाते हैं और सुबह में जल्दी उठते हैं और वो खूब कलरव करते हैं, जिसे हम गुजराती में कलरव बोलते हैं. तो सुबह सुबह कितना अच्छा खुशनुमा वातावरण होता है, क्योंकि पक्षियों का आवाज़ और पक्षियों की जो सुरता होती है उससे हम अपने कर्ण को मधुर बना सकते हैं और सुबह सुबह का वातावरण हमें अच्छा लगता है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पक्षियों का कलरव. सुबह उठकर हमें क्या सुनाई देता है? पक्षियों का कलरव. तो यहाँ भी कवि यही बोल रहा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, चिड़िया जो होती है वो बहुत सुबह उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, खुशी के गीत गाती है. वो जो बोलती है उसे हम खुशी के गीत कहते हैं. कलरव से हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे खुशी के गीत गा रही ऐसा बता सकते हैं. कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. कलियाँ मीन्स क्या होता है? कलियाँ जो फूल खिलते हैं उससे पहले जो एक कली आती है उसे कलियाँ, वो अपने दरवाजे खोलती है कि फूल बनने का स्टार्ट करते हैं. तो वो दरवाजे अपने खोलती है और ये जो दुनिया है उसमें मुस्काती है. तो क्या मतलब होता है कि वो अपना फूल का स्वरूप आकार धारण करती है. तो हमने देखा होगा कि सुबह सुबह कितने सारे फूल अपने मूल रूप में आए होते हैं, कलियों में से फूल में तब्दील होते हैं. तो कलियों में से फूल में तब्दील होते हैं तो वही हमें बहुत अच्छा लगता है. तो वो जो
कलियों में से फूल में तब्दील हो जाए वो हमें बहुत अच्छा लगता है और उससे वातावरण भी प्रफुल्लित होता है और उससे जो वातावरण है उसमें उसकी सुगंध प्रसन्न होती है और उससे हमें अपना जो दिमाग है वो शांत रहता है। खुशबू की लहरें जब घर घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू होती है सुबह सुबह तो कितनी सारी अच्छी खुशबू आती है, तो उसके घर से सबके घर से खुशबू आती है और बाहर दौड़ लगाती है। दौड़ लगाती है क्या मतलब है कि खुशबू हवा में प्रसरण हो जाती है, तो पूरी हवा में हमें खुशबू का वातावरण मिलता है, वो खुशबू हमें सूंघने को मिलती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सुबह के वातावरण के बारे में पूरा काव्य बताया गया है। ये जगह के सृजनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है, ऐसा जब वातावरण हम देते हैं तब रामनरेश त्रिपाठी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे दुनिया बनाने वाले भगवान, तब याद तुम्हारी आती है। जैसा ऐसा सब वातावरण होता है तब भगवान को हम बोलते हैं कि आपकी याद हमें आती है। भगवान की याद कब आएगी? जब ऐसा वातावरण हमें प्रफुल्लित करता है, हमें आनंदित करता है, तब हम बोलेंगे कि भगवान की याद हमें आती है। भगवान की याद तब आती है जब ऐसा वातावरण होता है तब। ओके, तो ये जो काव्य का शीर्षक है यहाँ हमें मिलता है कि तब याद तुम्हारी आती है। तो सृजनहार प्रभु એટલે कि जिसने दुनिया बनाई है उसे सृष्टि का रचन करने वाला भगवान से हम प्रभु कहते हैं। तो यह चित्र में भी आप देख सकते हैं महके हुए फूल है और जो कलियां है वो फूल में तब्दील हो रही है और ऐसे ऐसे करके वो भगवान को याद करते हैं। तो प्रकृति है जो, वो प्रकृति के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान के निकट ले जाती है। सुबह सुबह का ऐसा कलरव, ऐसा वातावरण हमें आनंदित करता है और हमारे मन को सारी चिंताओं से दूर रखता है, चिंताओं से दूर रखता है, प्लस हमें भगवान का एहसास होने का हमें प्रमाण देता है। भगवान होता है ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। जब सुबह उठकर चिड़िया अपना गीत गाती है तो हमें खूब ज आनंद होता है और हमें अच्छा लगता है। जब कोई कली है वो अपने फूल के स्वरूप में आ जाती है तब भी हमें बहुत आनंद लगता है। क्यों आनंद लगता है? क्योंकि वो अपनी हवा को, अपनी सुगंध को हवा में प्रसरित करती है और वो प्रसरण करने से हमारे जो वातावरण है उसमें वो तब्दील हो जाती है और हमें वो अच्छी खुशबू देती है। घर घर से खुशबू की जो खुशबू होती है वो हवा में प्रसरण होके घर घर से जाती है और रास्ते पे आ जाती है और हर मानवी का मन प्रफुल्लित करती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भगवान के क्यों याद आते हैं हमें, तो कि जो भी कोई बाबत है वो भगवान ने अच्छी तरह से फिट किए हुआ है। कोई भी जो चक्र है वो अपने तरीके से आराम से चल रहा है, हमें उसमें विक्षेप करना चाहिए नहीं। उसमें हम जब विक्षेप करते हैं तो वो हमारे लिए भी और इस दुनिया के लिए भी खतरनाक बनता है। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कोरोना वायरस और कितनी सारी परेशानियाँ आ रही है। तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो भगवान ने बनाई हुई साइकिल को हम तोड़ देते हैं। भगवान की बनाई हुई साइकिल में हम विक्षेप करते हैं, हमें उसे परेशान करते हैं, तो उससे ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो निर्माण होती है और वो परिस्थितियों का निर्माण करने से ही, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने से ही हमारे जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ती है। तो ऐसी असर पड़ने से हमें थोड़ी तकलीफ होती है।